सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेरी वेरी गुड। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेजुएशन पार्ट 2 के जिस ने MIL 100 मार्क्स का लिया होगा उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संघमित्रा। तो आज हम लोग इस वीडियो में संघमित्रा की चरित्र चित्रण को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बता देते हैं कि संघमित्रा एक एकाकी है और ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी जिन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है और जिनका जन्म 1899 में हुआ है। बिहार के एक मुजफ्फरपुर जिला में। तो संघमित्रा को जो लिखा है वो किसने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, जो कि एक हिंदी के बहुत ही जाने माने कवियों में से और नाटककार में से एक हैं और वो इतने अच्छे नाटककार हैं कि उन्हें कलम के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। नाटककार श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो ये संघमित्रा नाटक है, तो जो संघमित्रा है वो अशोक सम्राट अशोक की पुत्री हैं। तो ये जो संघमित्रा है, ये जो टॉपिक है एकाकी का संघमित्रा, तो संघमित्रा और कोई नहीं सम्राट अशोक की पुत्री को दर्शाया गया है। जो मतलब हम लोग सभी कोई जानते हैं कि हमारे इतिहास में एक सम्राट अशोक थे जो कि बहुत ही शक्तिशाली और वीर सम्राट थे। उन्हीं की पुत्री के बारे में इसमें दर्शाया गया है संघमित्रा। तो इसमें उन्होंने बताया है कि संघमित्रा का जो चरित्र है वो अत्यंत प्रभावशाली है और मन को स्पर्श करने वाला है। तो अतः हम कह सकते हैं कि संघमित्रा बहुत ही मतलब अशांत स्वभाव की होंगी। उनका जो मन होगा उसमें सिर्फ ईमानदारी, लोगों के प्रति श्रद्धा, कल्याण, यही सब होगा। उनमें कोई भी लालच, कोई भी घमंड जैसा कुछ भी नहीं होगा। और यही आगे हम लोग देखते भी हैं कि संघमित्रा जो है वो मानव समाज के तुमुल कोलाहल के बीच निरंतर जलने वाली वो दीप शिखा है। यहाँ पे नाटककार राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने संघमित्रा को दीप से कंपेयर किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दीप जो होता है वो अंधेरा को अंधेरा में उजाला का काम करता है। वही यहाँ पे संघमित्रा बोल रही हैं कि मनुष्य के जो लालच वाला, जो मनुष्य का जो हृदय है, जो लोगों में मार काट की भावना है, एक दूसरे पे घमंड अहंकार की जो भावना है, ऐसा कुछ भी नहीं है संघमित्रा के अंदर। वो एक बहुत ही शांत स्वभाव की आशावादी हैं और वो हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में सोचती हैं। और ये जो मानवता है नए ज्ञान लोक में दैदीप्यमान हो उठता है उनके ये इतने अच्छे उनका चरित्र से। संघमित्रा गरिमा से संपन्न एक महान नारी है। किससे संपन्न है? वो गरिमा से संपन्न है। उनमें त्याग, सेवा और करुणा नारी जाति का शाश्वत आभूषण है। हम लोग जैसे कि जानते हैं त्याग, सेवा और करुणा नारी जाति का शाश्वत आभूषण होता है और ये तीनों आभूषण उनके अंतर व्याप्त है। संघमित्रा के अंतस्थल में इन तीनों तत्वों के दर्शन होते हैं। सेवा, त्याग और समर्पण की भावना की वह साक्षात मूर्ति है। इसका मतलब है संघमित्रा अपने काम के प्रति भी बहुत निष्ठावान है। त्याग करती हैं, लोगों का सेवा करती हैं और जो भी करती हैं समर्पण से करती हैं। मानवीय आदर्शों के इन्हीं महारत्नों को सजोकर संघमित्रा ने भव्य महल खड़ा किया है। वो कहती हैं बदला हुआ आदमी संसार को भी बदल सकता है। वो कहती हैं बदला हुआ आदमी संसार को भी बदल देता है। हम बदल गए हैं, हम संसार को बदलने चले हैं। उसे ऐसा बना देंगे जिसमें न विजेता हो न विजित, न युद्ध हो न पराजय, न हिंसा हो न घृणा। इसका मतलब वो चाहती हैं कि हम सभी मिलजुल कर रहें, किसी में भी लालच, घृणा, अहंकार की भावना ना हो, जहाँ व्यक्तित्व टुकड़ों में ना बटे। संघमित्रा का मानना है कि हम लोग टुकड़ों में ना बटे, हम लोग सबको एक साथ मिलकर रहें। जहाँ हृदय खींचातानी में ना पड़े, जहाँ मानव आकांक्षा की परिणति हो ज्ञान में, कल्याण में। हम संसार को बदलने चले हैं, देखो हमारा अलौकिक अभियान। इसका मतलब वो कहती हैं कि एक बदला हुआ इंसान संसार को भी बदल सकता है और हम सभी अगर अच्छे बनेंगे तो हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स को भी अच्छा कर सकते हैं। हम ऐसा एक समाज बना सकते हैं जिसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी हार जीत वाली बात ना हो, कोई भी युद्ध और पराजय की बात ना हो, हिंसा भी ना हो, घृणा भी ना हो। हम सब मिलजुल कर एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ समाज का निर्माण करें जिसमें खाली खुशियाँ ही खुशियाँ, समृद्धि और विकास हो। फिर अब थर्ड स्टैंजा। संघमित्रा जैसा कि बताया जा चुका है, संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री हैं। उस अशोक की जिसने, अब यहाँ पे थोड़ा सा राजा अशोक के, सम्राट अशोक के बारे में बताया गया है कि सम्राट अशोक जो थे वो बहुत ही क्रूएल थे शायद। देखिए यही बात बताया गया कि 99 भाइयों की हत्या कर कलिंग की धरती को मानव रक्त से लाल कर दिया था। इसका मतलब ये दिखा रहा है यहाँ पे कि राजा सम्राट अशोक जो इतने क्रूएल थे, जो अपने 99 भाइयों की हत्या करके कलिंग की धरती को मानव रक्त से लाल कर दिया था अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। किसके लिए? साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने हिंसा को अपनाया था। उनकी पुत्री है संघमित्रा और उसका नेचर कितना विपरीत है अपने पिता से, इसमें यही दर्शाया गया है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघमित्रा जीवन के प्रथम प्रभाव से अहिंसा में विश्वास रखती थी। जबकि उसके पिता हिंसा में विश्वास रखते थे, तब जो ये है संघमित्रा वो अहिंसा में विश्वास रखती थी। उनकी मान्यता थी कि शक्ति और अहम मतलब होता है घमंड के प्रदर्शन द्वारा मनुष्य के शरीर पे तो अधिकार प्राप्त कर सकता है परंतु उसकी आत्मा पे नहीं। वो मानवीय आदर्शों से चेतना में विश्वास करने वाली थी, सदा मानव हृदय पर अधिकार करने की चेष्टा करती थी। इसका मतलब संघमित्रा का मानना है कि हम मनुष्य के शरीर पर तो अधिकार कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है? मानव के हृदय पे और उनकी आत्मा पे अधिकार करना है। सम्राट अशोक ने अपनी युद्ध तृष्णा और साम्राज्य विस्तार की लालसा की प्रति तुष्टि कलिंग के लाखों मनुष्यों को मौत के घाट उतार कर की, जिसने प्रतिदान में उन्हें घृणा मिली, पश्चाताप मिला। और संघमित्रा ऐसे युद्ध के लिए निरंतर प्रगतिशील रही जिसमें विजेता और विजित का अंतर समाप्त हो जाए। इसका मतलब यही बताया जा रहा है कि संघमित्रा जो है वो अहिंसा के मार्ग पर चलती है। वो अपने पिता के से पूरी तरीके से नेचर में अलग है।
उनकी मान्यता के अनुसार हार जीत जैसा कोई चीज़ नहीं होता, सब कोई इक्वल है, सब कोई एक बराबर है। अब आगे की पैराग्राफ में दिया हुआ है, संघमित्रा एक सहिष्णु नारी है, वो विपत्तियों से भी कभी विचलित नहीं होती, वो उज्जवल भविष्य की आकांक्षाओं से दीप्त है, वो अतीत पर पश्चाताप करके अपने जीवन को कुंठित बताने के बजाय आशा का संबल लेकर आगे बढ़ने की आकांक्षिनी है। इसका मतलब है कि संघमित्रा जो है वो बहुत ही आशावादी है, वो कभी भी अपने पास्ट को लेकर के उस पर पश्चाताप ना करके कैसे आगे बढ़ना है इस पर ध्यान देती हैं। इसी भावना से आंदोलित होकर वह निराशा से ग्रस्त नीलमणि को भी समझाती हैं, अतीत का गीत दोहराने से कुछ नहीं होता कुमार। इस एकांकी का एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर नीलमणि भी है, जिनको संघमित्रा ये सिखाती हैं कि अतीत को दोहराने से कुछ नहीं होता, हमें वर्तमान को देखें और भविष्य की चिंता ना करें, हम अपना कर्म करें और फल की चिंता ना करें। सो इस तरीके से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि संघमित्रा जो है वो एक बहुत ही आशावादी विचारधारा की नारी हैं, जिनमें नारी के तीनों गुण त्याग सेवा और समर्पण की भावना भी निहित है। वो आशावादी हैं, वो अहिंसा के मार्ग पे चलती हैं, वो अपने पिता के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू।